संतोष से सुधांशु तक। गुरु कृपा और संयम के 25 स्वर्णिम वर्षों का अद्भुत सफर। सत्य अनंत होता है, वो शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। सामान्य ज्ञान उसे जान नहीं सकता। धर्म चक्षु उसे देख नहीं सकते। शक्ति संपन्नता के बिना समझ नहीं सकते। आज जान रहे हैं, समझ रहे हैं उस सत्य को जिसने संपन्नता समृद्धता की बाहों में पलकर भी दृश्य जगत में आनंद का अनुभव नहीं किया। अनुकूलता का आंगन मिलने पर भी भौतिकता के साथ खेल नहीं खेला। वो वैराग्यमयी संयमी आत्मा है। तेरा पंथ के एकादश माधिशास्था आचार्य श्री महाश्रमण जी की सुशिष्या साध्वी सुधांशु प्रभा। जन्म। इस संयमी आत्मा ने बिहार भूमि अर्थात जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जन्मभूमि, जिस धूलि कणों में भगवान खेले, जिन वृक्षों एवं लताओं के समीप से जिनका विहरण हुआ, उसी प्रांत में जन्मी साध्वी सुधांशु प्रभा। बिहार राज्य का सहरसा क्षेत्र मध्याह्न निशा श्रीमान दीपचंद जी छाजेड़ के संस्कारी परिकर में सिंह लग्न में एक बालिका का जन्म हुआ। दुबली पतली काया, गौर वर्ण, बड़ी बड़ी आंखें, चांद सा मस्तिष्क, लंबी लंबी हाथों की उंगलियां, नन्हे नन्हे प्यारे कदम। बचपन। माता विमला देवी की गोद एवं पिता बिरधीचंद जी के स्नेह से नाम मिला संतोष। चाचा फूसराज जी ने संस्कार बीजों से भविष्य की पौध को तैयार किया। 6 माह तक मुख में जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं किया, जबकि मल में लगातार खून का प्रवाह था। घर में सभी चिंतित रहते। माता की धर्म पर आस्था, गुरु कृपा से डॉक्टर की दवाई ने धीरे धीरे असर किया एवं पानी का सेवन किया, परंतु फिर भी साधुत्व की भांति खाने पीने में कम ही खाते। बाल जब आए तो एकदम सुनहरे बाल और हाथ लगाते ही बालों का गुच्छा गुच्छा हाथों में आ जाता। धार्मिक संस्कारों से युक्त माता की आध्यात्मिक किरणों के ताप से वैराग्य का बीज बालिका में अंकुरित होगा। कौन जानता था ये नन्ही सी बालिका बड़ी होकर आज आचार्य श्री महाश्रमण जी की सुशिष्या बनकर अपने कुल का नाम रोशन करेगी। बचपन की अटखेलियां एवं चंचलता के साथ कार्यक्षमता एवं पराक्रम भी अद्भुत था। वाक् कौशलता से निखरी वाणी, चेहरे के भोलेपन के साथ टपकती लावण्यता ने सबको आकर्षित किया। वैराग्य भाव। मौज मस्ती राग रंग से सजा जीवन काल की अलक्षित गति के साथ बदलने लगा। मात्र 14 वर्ष की उम्र में वैराग्य के उत्पल खिल उठे। सहज आकर्षित मन को आश्रय नहीं मिला। दादा श्रीमान दीपचंद जी ने लगभग 2 वर्षों तक संयत विचारों से अनेक परीक्षाएं की, लेकिन सांसारिक विषय वासना से उपरत मन को कोई हरा नहीं सका, हिला नहीं सका। त्रय बहमों एवं अनुज भ्राता का नवनीत हृदय विरह वृद्धि से पिघलने लगा। कभी मुख म्लान होता तो कभी नयन अश्रु प्लावित हो जाते, लेकिन परीक्षा लेने की धुन नहीं छोड़ी। स्वतः प्रेरणा से उद्भूत वैराग्य को भगिनी द्वय साध्वी स्वर्ण रेखा जी, साध्वी स्वस्तिका श्रीजी ने विराग के विमल वैभव को पुष्ट किया। क्षेत्रस्थ विराजित साहवी मोहनान जी आदि साध्वियों ने कंठस्थ ज्ञान की घूंट से तुष्ट किया। संस्था में प्रवेश। ममता पाश को तोड़ना, मन को मध्यस्थ रखना, संसार रण से विजय वरणना मुश्किल है, लेकिन अंतरात्मा के मंथन से ममता का बंधन तोड़ दिया। दिनांक 12 सितंबर 1997 को विकास महोत्सव के शुभ अवसर पर लाडनू में पारमार्थिक शिक्षण संस्था में प्रवेश किया। संस्था में संतोष से सारिका बने। कहते हैं ना, दृढ़ता हो तो चमत्कार हो ही जाते हैं। वही चमत्कार घर वालों ने देखा। जहां बचपन से ही सुनहरे बाल थे, वही अचानक संस्था में प्रवेश के कुछ समय में ही काले घने कोमल लंबे बाल हो गए। लगभग 3.5 साल के प्रशिक्षण ने अतीत की उज्ज्वलता को देखा, वर्तमान को पवित्रता के साथ जिया तथा भविष्य में इसी पवित्रता को बनाए रखने के लिए स्वयं को सत संकल्पित किया, जिसका फलित है दीक्षा। तेरा पंथ के दशम अधिशास्ता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने श्री डूंगरगढ़ की धरती पर दीक्षा समारोह की घोषणा करवाई, जिसमें 6 मुमुक्षुओं को श्रमण दीक्षा का आदेश दिया। अब मुमुक्षु सारिका की कर्मस्थली दीक्षा स्थली बन गई। दिनांक 29 अप्रैल 2001 को आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी द्वारा नया जन्म मिल गया। 6 ऋतुएं एक साथ साकार हो गईं। अप्रैल महीने में चलने वाली लुएं आरोग्यता बढ़ाने लगीं। शुक्ल पक्ष में शशि सुधा बरसाने लगा। आचार्य प्रवर की सुधा भरी वाणी ने सुधांशु प्रभा नाम दिया।
गुरु की सुधा भरी पलकों से आशीर्वाद बरसने लगा एवं स्नेह से नानकी संबोधित किया। आशीर्वाद का अमृत प्रसाद शासन माता कनक प्रभा जी ने खूब बांटा। शिक्षा साधना के सूत्रों को वात्सल्य से भिगो भिगो कर प्रदान किया। वात्सल्य के निर्मल जल से आत्म अध्वसायों को पवित्र करने पूज्य गुरुदेव ने साध्वी स्वर्ण रेखा जी को सौंप दिया। संसार पक्षीय भगिनी ने माँ बनकर सर्जन किया, बहन बनकर पोषण किया, विकास की अनेक राहों में प्रकाश भरा। साध्वी श्री जी के बहिर्विहार की यात्रा का क्रम इसी समय से शुरू हुआ। जून की प्रचंड गर्मी में अनुभवों अजमेर पावस के लिए चरण चल पड़े। अग्रणी एवं सहवर्तियों के नवीन से उपजे चिंतन एवं कार्यसिद्धि से तोष का अनुभव हुआ। सुदूर यात्रा का दौर इंदौर से आगे बढ़ता हुआ महाराष्ट्र एवं दक्षिण भारत तक पहुंच गया। प्रकृति का लहराता संयम में रस भरता रहा। शीतल मौसम साधना को आगे बढ़ाता रहा। सोने की रेखा भाग्य रेखाओं को सुनहली करती गई। वास्तव में भाग्य की रेखा ही बोलती है, हंसती है, कभी उदासी की शाम देती है, कभी वेदना से भरी रात। साध्वी जी को दक्षिण यात्रा में वेदना से भरी रात का एहसास हुआ, परंतु पूज्य वरों की कृपा से स्वर्ण छतरी के नीचे हिम्मत एवं हौसला मिलता गया। साध्वी मृदुला कुमारी जी एवं साध्वी स्वस्तिका श्री जी के सहयोगी हाथों ने ऊपर खींच लिया। विपत्ति के समय लोहा लेने में मुस्कान से बढ़कर कोई साथी नहीं है। मुस्कान के साथी ने साध्वी जी को कभी दुखी नहीं बनाया, वेदना को स्मृति प्रकोष्ठ में प्रवेश ही नहीं करने दिया। जहाँ स्मरण शक्ति इतनी तीव्र है जो घंटों का काम मिनटों में कर लेते हैं, वो व्यक्ति वेदना को भूल जाए, ये असंभव सा लगता है, सबको आश्चर्यचकित कर देता है। यह है साधना का संचार, जागरूकता से लक्ष्य की ओर गतिमान। यात्रा साधु के लिए लक्ष्य सिद्धि में यात्रा विहार का भी मूल्य होता है। जो साधक शांति की टोह में चला था, वो स्वयं शांति का स्रोत बहाने राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, आसाम, बिहार, नेपाल, भूटान, मध्य प्रदेश पहुंचकर संघ प्रभावना में 4 चांद लगा दिए। जब बोलने के लिए खड़े हैं तो लगता है अतील अनागत साकार हो गया और वर्तमान उपस्थित हो गया। सुघड़ लेखन शैली कल्पना से उड़ान भरने वाली नहीं, यथार्थ की रेखाओं को खींचकर कठिन सिद्धांतों को सरलता से सुस्वादु बनाने वाली है। साक्षात्कार के क्रम में अनेक साक्षात्कार हुए, प्रस्तुत है उसकी छोटी सी झलक। अध्ययन में लीन रहते हैं तो दत्त चित्त छात्र बन जाते हैं। विनोद हास्य के क्षणों में हर पात्र का रोल कर देते हैं। इस पात्र को मजबूत, सुंदर, सक्षम बनाने वाले हैं साध्वी स्वर्ण रेखा जी, साध्वी स्वस्तिका श्री जी, साध्वी गौतम यशा जी, जो बच्चे की तरह स्नेह प्रेम लुटा रहे हैं, विकास के लिए समय दे रहे हैं, हर कार्य में निश्चिंत रख रहे हैं। यही है पूज्य गुरुदेव की कृपा, जहाँ से जीवन रस का स्रोत उमड़ता है, मरुस्थल भी स्वर्ण स्थल बन जाता है। उत्कृष्टता पढ़ाई में हमेशा ही होशियार, पाक कला में पूर्ण, रचनात्मकता में हमेशा आगे, लेखन शैली शानदार, सुंदर मोती से अक्षर, ज्योतिषी ज्ञान, मन साफ, ऊंचे विचार, सबकी सेवा के लिए तत्पर और आज गुरु कृपा से पीएचडी करने के लिए अग्रसर है। 25 वर्षों की संयम यात्रा का अभिनंदन है। संपूर्ण छाजेड़ परिकर का झुक झुक वंदन है। विमल गगन से रवि किरणावली धरती पर सोना बरसाती, इतनी खुशी है मातात को आंखें निर्मल नीर बहाती। बहन बहनोई भाई भाभी त्याग का बनाते रजत महल, प्रवेश करा दो हमें भी इसमें, खिल जाए जीवन शतदल। मंगल कामना मंगल भावना, मंगलमय हो जीवन सारा, साधना का तेज पुंज बनकर चमको गण गगन सितारा। संतु से सुधांशु बनी, संतु से सुधांशु बनी, कुल की आप बढ़ाई। रजत जयंती की शुभ बेला में देते आज बधाई, देते आज बधाई। दुबली पतली काया तेरी प्रवचन शैली लुभाई, अपने उज्ज्वल आदर्शों से गण की शान बढ़ाए। आप बढ़ो तो ऐसे बढ़ो कि कष्टों के पर्वत भी झुक जाए। आप चढ़ो तो ऐसे चलें कि आकाश की ऊंचाई भी कम हो जाए। आप पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि मस्तिष्क विद्वता से भर जाए। आप गढ़ने तो ऐसे गढ़ो कि तेरा पंथ की अमर गाथा बन जाए, तेरा पंथ की अमर गाथा बन जाए।